से आई है, माँ की रट लगा रखी है। तू उससे तभी मिल पाएगी जब तू मुझसे प्यार जाएगी। ऐसा भी हो सकता, ऐसे होगा और आज ही होगा, आज ही होगा। समझे? तू मुझसे प्यार करेगी या नहीं? प्यार नहीं करेगी? कौन तुम लोग? क्या चाहते हो? जवाब दो। दीपा की मां को तुम्हारे चंगुल से आजाद करवाने आए हैं। बताओ कहां है वो? अच्छा, तो मुझे फंसाने की तुम्हारी सिर्फ चाल थी है? पहले हमारी बात का जवाब दो श्रीकांत। कहां है उसकी मां? मर गई दीपा की मां। मैंने उसे इसी हाथों से जलाया था। झूठ बोला था, झूठ बोला था। जिंदगी में पहली बार मैंने सच बोला है। अरे बेवकूफ लड़की, इसे तो सच मान। श्रीकांत, तुम सच कह रहे हो? क्या सबूत है इसका? सबूत उस बेचारी की तो राख भी मिट्टी में मिल गई। और क्या सबूत दूं तुम्हें मैं सच कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। तुम्हारी मौत दुनिया में नहीं है, नहीं है। मैं कहता हूं नहीं है वो। बोल रहा था। सर, श्रीकांत, जब तक तुझे अपने काले करतूतों की सजा नहीं मिल जाती तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। गणेश जी, गणेश जी, गणेश जी। हम जाओ रंगारी। आज आप अकेले कैसे? आपके दरबारी नजर नहीं आ रहे। कौन? वो चंगू मंगू? अरे बहुत घिसे पिटे जोक सुना रहे थे रंजना जी, कनी खसी नहीं आ रही। हमने कहा चलो जाओ, बहुत हो चुका। अच्छा क्या उन्हें भगा दिया? आपका वक्त जाया करने के अलावा कुछ नहीं करते। अरे नहीं रंजना जी, इतने बुरे भी नहीं है, बहुत काम के लोग हैं। अंदर अंदर की खबर लाके देते हैं। जो भी खबर आपको मिलती है उसमें से 10% सच्चाई होती है और 90% झूठ। असली खबर तो आप तक पहुंच ही नहीं पाती। असली खबर? कौन सी असली खबर? गणेश जी, आपके जड़े काटे जाए, आपके साथ गद्दारी हो रही। कौन काट रहा है हमारी जड़ें? कौन गद्दारी कर रहा है? साइमन और राजीव सक्सेना, जिन्होंने सेंट्रल कॉलेज के लिए सारे इक्विपमेंट्स खरीद लिए। खरीद लिए? अरे ऐसे कैसे खरीद लिए? रुपया कहां से आया उनके पास? हमारा चेक तो आप वहां से वापस ले आए थे ना? जय देवा गणेश जी। महाजन साहब, बहुत बेवक्त पर आए हम तनिक बिजी हैं। बैठिए आप जरा, बैठिए। जी अरे गणेश जी, क्या कर रहे हैं आप? यही तो है जो आपके सवालों के जवाब देंगे। इन्होंने ही माल सप्लाई किया था। क्या? जी हाँ, और उसके लिए हम आपके आभारी हैं। आपको धन्यवाद कहने के लिए आए। बहुत खूब। जख्म दे के उस पर नमक छिड़कने आए हो? हमसे गद्दारी करके हम ही को बधाई देने आए हो? नहीं गणेश जी, हमने आपके साथ कौन सी गद्दारी की है? मुझे लगता है हमसे कोई भूल हुई है। अरे नहीं, भूल तो हमसे हो गई है ना, जो आप पर विश्वास कर लिया हमने, और आपने वहां माल सप्लाई करके हमसे विश्वासघात कर डाला। गणेश जी, मिस्टर साइमन तो आपका आदमी है। अगर उसने आपको नहीं बताया तो इसमें भला मेरा क्या कसूर? मैंने सोचा उसने आपको बता दिया होगा। और फिर आप तो जानते हैं कि मेरा तो सारा कारोबार ही आपके आशीर्वाद से चलता है। फिर भला मैं चंद लाख रुपए आपसे क्यों छिपाता? महाजन साहब, क्या उन्होंने आपके रुपए चुका दिए? जी जी हाँ, जी नहीं, उन्होंने सिर्फ 3 लाख रुपए चुकाए हैं, बाकी किस्तों में देंगे। कहां से आया 3 लाख? ये तो मैं नहीं जानता। रंजना जी, पता करिए माजरा क्या है। और हाँ महाजन साहब, आगे से उनके साथ कोई लेन देन का काम करे ना तो हमें खबर कर दीजिए, समझ गए? जनाब, अच्छी तरह से समझ गया। आप हाकिम हैं, सरकार हैं, और सरकार के हुक्म के बिना तो पत्ता नहीं हिल सकता।
और ससुरा कोई पत्ता जब बहुत खिलेगा ना तब उसे तोड़ दे। यस, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। गणेश बिहारी। गणेश जी आप? गणेश जी नहीं, मुख्यमंत्री जी क्या संबोधित करो हमें। आई बेग योर पार्डन सर। अंग्रेजी बोल के किस तरह झाड़ रहे हो तुम? हाँ, हिंदुस्तानी में बात करो, हिंदुस्तानी में। किस भाषा में आप मुझसे बात कर रहे हैं? वही भाषा जो तुम्हारी समझ में आ जाए। प्लीज सर आप। अरे तुमसे तो राजीव सक्सेना 100 गुना अच्छा है। जो दिल में है वही जबान पे है, बात से नहीं मुकरता अपनी, त्याग पत्र देता हाथ में। और एक तुम हो, हमारी मेहरबानी से कुछ विराजमान हो और हम इसे गद्दारी कर रहे हो। माइंड योर लैंग्वेज प्लीज। फिर अंग्रेजी झाड़ रहा है? हिंदुस्तानी में नहीं बोल सकता? अरे एक बात बताओ, ये 3 लाख सेंट्रल कॉलेज को किसकी परमिशन से दिया तुमने? इसके लिए मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। बहुत खूब, मुख्यमंत्री से भी नहीं, शिक्षण मंत्री से भी नहीं, अरे गणेश बिहारी से भी नहीं पूछोगे, जिसकी मेहरबानी से इस कुर्सी पे विराजमान हो। इस लहजे से आप मेरे साथ बात नहीं कर सकते। ऊंची आवाज में मत बोलो। शट अप! तुम शट अप! मुंह पे हमारी हाँ में हाँ मिलाता है, पीठ के पीछे चुरा भौंकता है। देखिए गणेश जी, साहब, गणेश भाई पहले गुस्से में है और आप उन्हें गुस्सा क्यों दिला रहे हैं? मेरी बात सुनिए, आप खामोश रहिए और चुपचाप उनकी बात सुनिए। वही तो मैं कर रहा हूँ। कब से वो बोले चले जा रहे हैं और मैं सुनता चला जा रहा हूँ। क्या मैंने इनका अपमान किया है? क्या मैंने इनके साथ बदजुबानी की है? मैं इनके साथ इज्जत से पेश आता हूँ और ये है कि मेरा अपमान करने पर तुले हुए हैं। आखिर क्यों? किसने भड़काया इनको मेरे खिलाफ? देखिए मुख्यमंत्री जी, आप जो पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन तहजीब के दायरे में रहकर। ठीक है, तो बहुत तहजीब से आगाह कर रहा हूं आपको। सेंट्रल कॉलेज में जो ऑटोनॉमी का चक्कर चल रहा है ना, उसके हम सख्त खिलाफ हूं। उससे जरा दूर ही रही है। और एक बात याद रखिए, दोस्तों के लिए हमारी जान हाजिर है, और जो हमारे दुश्मन से हाथ मिलाता हमारा दुश्मन है, और दुश्मन की हम जान भी ले सकता है। मुझे धमकी दे रहे हैं आप? ये नहीं, धमकी तो दुश्मनों को दी जाती है, और आप तो हमारे दोस्त हैं। अरे आपको काहे के लिए धमकी देंगे हम तो सिर्फ आपको आगाह कर रहे हैं। 2 कश्तों में पांव रख के मत चलिए, मझधार में डूब जाएंगे। वैसे तो आप खुद बहुत समझदार हैं। फैसला कर लीजिए, किनारे पहुंचने के लिए कौन सी कश्ती में बैठना है। चलता हूं। जय देवा। जय हिंद सक्सेना साहब। अरे विनायक साहब, आप? आपका हमदर्द हूं इसलिए खुद चलकर आया हूं। अंदर आने की इजाजत नहीं देंगे? आइए आइए, तशरीफ लाइए। सक्सेना साहब, वैसे आपकी और मेरी कुछ खास जान पहचान तो नहीं है, लेकिन जिस काम का बीड़ा आपने उठाया है मैं उससे बहुत इंप्रेस्ड हूं। थैंक यू, शुक्रिया। तशरीफ लाइए। थैंक यू। सक्सेना साहब, इस नेक काम में मैं आपका साथ देना चाहता हूं। मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। देखिए, फिलहाल तो ऐसा कोई काम है नहीं, फिर भी वक्त आएगा तो जरूर बताऊं। वक्त बनकर ही तो मैं यहां आया हूं। मैं जानता हूं आपको मेरी जरूरत है। मैं समझा नहीं। सक्सेना साहब, जो सपने आप देख रहे हैं गणेश बिहारी उन्हें कभी साकार नहीं होने देगा। वो हर मोड़ पर आपके लिए कोई ना कोई अड़चन खड़ी कर देगा। तो इसमें नई बात क्या है? ये तो बरसों से होता है और होता रहेगा। कॉलेज के नए कोर्स के लिए आपने जो इक्विपमेंट्स मंगवाए हैं महाजन उन्हें फिर से उठवा लेगा, और जिस फंड के लिए आपको बेसब्री से इंतजार है वो आप तक पहुंचेगा ही नहीं। आपको कैसे पता? बरसों राजनीति में गुजारे हैं मैंने। आसपास जो कुछ चल रहा है उन सब की खबर रखता हूं मैं। सक्सेना साहब, आप बहुत सीधे साधे इंसान हैं, काम से काम रखते हैं, इसलिए मैं आपकी मदद करना चाहता हूं और उन बेईमानों की नजर से आपको बचाना चाहता हूं। विनायक साहब, बगैर किसी स्वार्थ के तो भक्त भी अपने भगवान की पूजा नहीं करते।
आपकी इस मेहरबानी की वजह जान सकता हूं? मेहरबानी मत कहिए, मैं अपना फर्ज समझकर यहां आया हूं। मैं सच्चे दिल से बिना किसी स्वार्थ के आपकी मदद करना चाहता हूं। आपको जितने रुपयों की जरूरत है आप मुझसे कहिए, भिजवा दूंगा। आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? हाँ हाँ पूछिए। आपकी और गणेश बिहारी की दुश्मनी हर कोई जानता है। आप यहां हमारी मदद करने आए हैं या गणेश बिहारी को नीचा दिखाने? अगर ऐसा है भी तो आपको कोई एतराज? जी हां, एतराज है। कोई हमारे कंधे पर रखकर बंदूक चलाए यह हमें मंजूर नहीं, क्योंकि आपकी लड़ाई पॉलिटिकल है और हमारा संघर्ष आदर्शों और परिवर्तन की बुनियाद पर खड़ा हुआ है। आपका हमारा कोई मेल नहीं। बहुत ज्यादा सोचते हैं हम सक्सेना साहब, और सोच जब ज्यादा गहरी हो जाए तो फैसले गलत हुआ करते हैं। एक बार फिर से कहता हूं, मान लीजिए। और मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस वक्त आदर्श और सिद्धांतों में उलझे हुए हैं जिनका हकीकी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं। खैर, अपनी भूल का एहसास हो जाए तो मुझे याद कीजिएगा, पैसे भिजवा दूंगा। जय देवा गणेश जी, जय देवा। जय देवा। कहिए, इस वक्त कैसे याद किया? सेंट्रल कॉलेज को आप जो माल सप्लाई किए हैं ना, जी वापस मंगवा लो। जी हाँ, आपका कहा सर माथे पर। जनाब, इस बात से कहीं मेरे बेटे की एडमिशन। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपके बेटे को एडमिशन हमारे कोटे में मिला है, चीफ मिनिस्टर कोटे में। कोई माइका लाल उसका बाल नहीं बांका कर सकता। ठीक है, जैसा आप कहें, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो मैं आपसे एक बात कहूं। अब आपकी जुबान पर हम कोई ताला तो लगाया नहीं हूं, जो कहना बेझिझक कह डालिए। जनाब, कुछ लोग आपकी सत्ता छीनने की फिराक में हैं। थोड़ी सी भनक मेरे कान में पड़ी है। उगलिए ना आगे, चुप क्यों हो गए आप? ये भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर है ना, ये राजीव सक्सेना के यहाँ पहुंच गए। रुपए से उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन उसने मदद लेने से साफ इनकार कर दिया। कहां से मिली आपको यह खबर? जनाब, ऐसी खबरें तो रखनी पड़ती हैं, खासतौर पे वो जिसका ताल्लुक आपसे हो। हाँ, मुझे तो इस बात का भी आश्चर्य है कि विनायक वहां पहुंचा कैसे। कहीं उसे आपकी और साइमन की झड़प का पता तो नहीं चल गया? जनाब, कहीं हमारे लोगों में कोई जासूस तो नहीं? इसका जवाब आपको रंजना जी देंगी। कहिए रंजना जी, हमारे इन लंगोरों में से किसमें शक है आपको? मुझे इनमें से किसी पर भी भरोसा नहीं है। सब के सब झूठे और दोगले नजर आते हैं। सुना, कितनी इंटेलिजेंट बात करती है रंजना जी। अरे तभी तो हम इनकी बात फॉलो करता हूं। किसी में भरोसा नहीं करना चाहिए। मैंने सुना है कि आपका प्रभुदास विनायक के यहाँ काफी आता जाता है। अरे वो तो हम भेजता हूं ना उसे वहां पर। और जनाब, आप उसे भेजते हैं या वो इसे यहाँ भेजता है? लीजिए, अभी दूध का दूध पानी का पानी किया जाता है। अरे प्रभुदास जी, गणेश भाई एक बात बताओ, किसके जासूस हो? हमारे यहाँ विनायक के? आपका? तो खबर लाओ विनायक की। ये नहीं है। क्यों नहीं है? गणेश भाई, जो खबर है नहीं तो दूं क्या आपको? है नहीं है, देना नहीं चाहते। आप मुझ पे शक कर रहे हैं? मुझ पे? आपके समझते कि मैं आपके साथ गद्दारी कर रहा हूँ? गणेश भाई, ऐसा अगर मैं ख्वाब में भी देख लूं तो खुद कैसे कर लूं? कैसी बात कर रहे हैं आप? सुना नहीं क्या कहा तुझे? एकदम ड्रामेबाज। समझ में नहीं आता किस पे भरोसा करूं, किस पे नहीं करूं। जनाब, मुझ पर तो आपको भरोसा है ना? अब कहिए, मुझे क्या करना है? अरे आपको कह दिया ना हमने, माल वापस मंगवाइए। और क्या करना है? 24 घंटे का नोटिस दीजिए उन्हें। ठीक है, अगर मैंने माल मंगवा लिया
और उन्होंने इधर उधर करके पैसे इकट्ठे कर लिए तो जनाब मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। नुकसान तो आपका महाजन साहब फिर भी हो सकता है, डर यही है कहीं हमारे हाथ से ना हो जाए। गणेश जी आप तो खामखा जल्दी जल्दी नाराज हो जाते हैं, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। अच्छा जय देवा। जय देवा। ड्रामा करते हैं लोग, सबके सब मतलब, सबको अपने नफे नुकसान की पड़ी है। हमारा जहाज डूब जाए किसी को कोनो चिंता नहीं है रंजना जी। आप तो डूबने वाले को बचाते हैं, आपका जहाज कैसे डूब सकता है? गणेश जी, पिछले चंद दिनों से देख रही हूँ आप में कुछ बदलाव आ गया है। आप खुशामद पसंद ही बनते जा रहे हैं। आपने पहले जो आग सुलगती थी अब नजर नहीं आती। अगर ये बात है ना रंजना जी, तो इसमें कुछ कुछ आपका भी दोष है। ये शायद आपकी सोबत का ही असर है। अब किसी के साथ ज्यादा सख्ती बरतने का दिल नहीं करता हमारा। तो फिर मुझे आपके करीब नहीं आना चाहिए। अरे नहीं नहीं, ऐसी ज्यादती मत कर बैठिएगा कि हमारा हाथ फेल ना हो जाए। गणेश जी, बरसों संघर्ष के बाद आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं। दुश्मन ताक लगाए बैठे हैं कि कब मौका मिले और इनकी गद्दी छीनी जाए। आपको दोबारा वही बनना होगा जिसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे। शायद आप ठीक ही कह रही हैं रंजना जी। लगता है आज की इस दुनिया को फिर उसी गणेश बिहारी की जरूरत है। हम एक बार फिर अब वही बनकर दिखाऊंगा। अरे भाई हसन अली, इत्मीनान से बैठ जाइए, कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। सर यू आर अमेजिंग, आई एडमायर यू सर। न जाने आप किस मिट्टी के बने हैं, आप पे किसी भी बात का कोई असर नहीं पड़ता। अगर मिस्टर साइमन ने फंड्स इश्यू नहीं किए तो महाजन सारे इक्विपमेंट लेके चला जाएगा। कितनी शर्मिंदगी हमें उठानी पड़ेगी, इसका अंदाजा है आपको? भाई मिस्टर हसन अली, जो इंसान नाकामी से डरता है वो कभी कामयाब नहीं होता। और हाँ, एक बात और, अगर कामयाबी इंसान को आसानी से मिल जाए तो इंसान उसकी कदर भी नहीं करता। मिस्टर महाजन आए हैं। Oh my God! Speak of the devil and the devil is here. मिस्टर भू, आप उनसे कहिए कि हम लोग मीटिंग है, बाद में कुछ। काजल, उन्हें भेज दो। सर ये क्या क्या कर रहे हैं? हसन अली, मुसीबतें टालने से टलती नहीं है, उनका सामना करना पड़ता है। सर लेकिन हेलो मिस्टर महाजन, आइए बैठिए। कहिए कैसा आना, कैसे तकलीफ? आप क्या कहूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं अनप्लेजेंट, तो क्या करूँ? बिजनेस तो बिजनेस की तरह ही करना पड़ता है। आपने कमिटमेंट की थी कि आप अपनी इंस्टॉलमेंट देंगे, लेकिन आपने नहीं दी। अब मुझे अपने इक्विपमेंट लेके जाना पड़ेगा। वेरी सॉरी फॉर इट। मिस्टर महाजन, अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो आप मुझे अपनी इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं? जी नहीं। तो फिर भाई आपके कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कोई शर्त ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मिस्टर महाजन, इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए आपने बहुत से समझौते किए थे। उन समझौतों में एक शर्त यह भी थी कि आपको पैसा इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, लेकिन वो इंस्टॉलमेंट आपको कब दी जाएगी इसका कोई जिक्र इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। आप चाहें तो खुद देख लीजिए। जनाब, मैं तो वाकई फंस गया। बिल्कुल नहीं, आपकी रकम, आपकी इंस्टॉलमेंट्स आपको बराबर मिलती रहेंगी। जनाब, इंस्टॉलमेंट जब मिलेगी तो मिलेगी, लेकिन इस वक्त तो मैं दोनों तरफ से मारा गया। दोनों तरफ से आपका मतलब है कि एक तरफ हम और दूसरी तरफ गणेश बिहारी। ये आपको किसने कहा? मिस्टर महाजन, हम आपकी तरह बड़े बिजनेसमैन तो नहीं,
लेकिन हाँ, बिजनेस की ये जो छोटी मोटी शर्तें होती है ना, इनसे अच्छी तरह वाकफियत है ना। देखिए जनाब, मैं पूरा नुकसान उठाने को तैयार हूं, आपकी रकम भी लौटाने को तैयार हूं। आप मेरे इक्विपमेंट मुझे वापस दे दीजिए। मिस्टर महाजन, अब मुझे यकीन हो गया है कि आप वाकई फंस गए। भगवान से प्रार्थना कीजिए, अब वही आपको बचा सकता है। लगता है मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा, वही मुझे बचा था। लेकिन साहब, एक अर्ज है, आप मुझे मेरी रकम लौटाएंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल जरूर देंगे आपकी रकम। अब भाई दूसरी तरफ का हर्ष तो हमें मालूम नहीं, लेकिन हमारी तरफ से आप मुतमईन रहें। थैंक यू वेरी मच। एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट। आपने तो बाजी पलट दी। हसन अली, हमने सिर्फ बाजी पलटी है, लेकिन जीती नहीं। और जीतने के लिए अभी बहुत संघर्ष बाकी है। आई एग्री सर। गणेश जी, आइए आइए साइमन साहब, बैठिए। नमस्कार। अब खूबसूरत लगना है आप। और सुनाइए, वाइस चांसलर की कुर्सी पर टिके रहने के बारे में क्या सोचा? इस कुर्सी पर बैठा हुआ हूं और जब तक टर्म पूरी नहीं होती तब तक बैठा रहूंगा। बहुत खूब, मतलब हमारा साथ दे रहे हैं आप। आपका साथ दे रहा हूं मतलब? अब खुली भाषा में समझाऊं तो आपका रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है ना। तो फिर आप गलत समझे। मैंने आपके कहने पे वाइस चांसलर का ओहदा संभाला है। आपके हाथ में कठपुतली बनने की कसम नहीं खाई है।